जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी को आप ज़ोर शोर से बढ़ा दीजिए। और आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे 17 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ना एक बार आप जा कर के ज़रूर देखें। और आज हम इस वीडियो में आपके सामने 43 क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में आपको क्या कमेंट करके ये बताना है कि आपके 43 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं दोस्तों। इसे आपको क्या है, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप एनालिसिस कर लेंगे अपने एक टेस्ट का कि हमारे कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको बताना है कि छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो दोस्तों इसमें आप बताइए कि कौन से वर्ण हैं ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ्य। तो दोस्तों छोटा और जो बड़ा ओ है वो हमारे कंठोष्ठ्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इनमें से कौन सा ओष्ठ्य वर्ण है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा ओष्ठ्य वर्ण है। चार ऑप्शनों को एक बार देख लीजिए और उसमें आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोस्तों ओष्ठ्य वर्ण है। और इसमें आपके जो पा वर्ग है वो भी आपके ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा और मा, मच्छी, ये सभी आपके क्या हैं, ओष्ठ्य वर्ण हैं दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका दोस्तों आपको बताना है कि ये कि किसका जो है सही उत्तर इसमें मिलेगा आपको देखने को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो दोस्तों ये एक कहावत है और इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका काम ना आने पर बहाने बनाना, ऑप्शन नंबर डी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम ना आने पर लोग बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, झूठ के पाँव नहीं होते, क्या नहीं होते दोस्तों, झूठ के पाँव नहीं होते। तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झूठ छिपाए नहीं छुपता दोस्तों। इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही मुहावरा है, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ छिपाए नहीं छुपता दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6, रात का पर्यायवाची नहीं है। तो ये भी आपको बताना है कि रात का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, परमहंस दोस्तों मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के सभी सदगति, मुक्ति और निवारण, ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं मोक्ष के। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए दोस्तों, रात का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों रात का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका विवाह, ये आपका रात का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी जो है आपके रात के पर्यायवाची हैं। और विवाह जो है आपका शोभा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। किसका शोभा, विवाह जो है शोभा का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए दोस्तों, ये आपको देखना है और इसमें आपको सही आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि यह पंक्ति किन की है। चार ऑप्शनों को आप एक बार देख लीजिए, निराला, माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन। तो दोस्तों दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दोस्तों ये पंक्ति हैं दोस्तों, ये आपकी जो लिखी हैं दोस्तों, ये लिखी हैं आपके निराला जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम काव्य कृति है वो कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर बी है, कामायनी। कामायनी दोस्तों 1936 में लिखी गई थी, जबकि लहर जो है आपकी 1935 में और आंसू जो है 1925 में दोस्तों। तो सबसे अंतिम कृति जो रही है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति वो है कामायनी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका
मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संकर शब्द है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि संकर शब्द कौन सा है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो बनते हैं दोस्तों, उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं जैसे। तो दोस्तों इसमें आपका संकर शब्द बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका जो संकर शब्द है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टिकट घर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है? तो दोस्तों ये भी आपका संकर शब्द का ही क्वेश्चन है और इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा संकर शब्द है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी दोस्तों, क्योंकि रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, अतः दोनों भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से आपका जो है रेलगाड़ी शब्द बना है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? दोस्तों इसमें आपको देशज शब्द बताना है कि कौन सा देशज शब्द है। तो दोस्तों देशज शब्द मैं आपको बता दूं कि वे सब जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द बोलते हैं। ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं दोस्तों, और दिए गए विकल्पों में जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है देशज शब्द है, जगमग जो है आपका देशज शब्द है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो दोस्तों ये भी आपको बताना है कि कौन सा देशज शब्द है। भाई है वो, बहन है, किश्ती है या फिर लोटा है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोटा जो है आपका दोस्तों देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों आप, प्रवाह कीट किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि प्रवाह कीट जो है किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों प्रवाह कीट जो है आपका जुगनू का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोस्तों, जल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इनमें ऑप्शनों में 4 ऑप्शनों से आपको बताना है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है। अम्बु है, तोय है, वारी है या ये सभी है, ठीक है। 4 ऑप्शनों को आप एक बार देख लीजिए और इसमें जो आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जल का पर्यायवाची अम्बु भी होता है, तोय भी होता है, वारी भी होता है दोस्तों, ठीक है। और इन्हें हम पानी भी बोलते हैं, सलिल भी बोलते हैं और पय भी बोलते हैं। ये भी आपके जल के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों षटपद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। षटपद यानी 6 पैर जिसके होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रमर, षटपद का पर्यायवाची भ्रमर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कारक बताना है दोस्तों आपको। हे राम मेरी सहायता करो, इस वाक्य में आपको कारक बताना है दोस्तों। तो इसका जो है आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबोधन। हे राम, तो हम किसी को संबोधन कर रहे हैं दोस्तों कि राम मेरी रक्षा करें, तो वाक्य में जो आपका संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, वापसी किस विधा में रचित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि वापसी किस विधा में रचित है। या वो आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है या फिर यात्रा वृत्त है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वापसी जो है दोस्तों कहानी है, ठीक है दोस्तों। क्या है आपकी कहानी है। तो दोस्तों और ये कहानी वापसी जो कहानी जो किसकी है, तो वो है आपकी लेखिका उषा प्रियवदा की कहानी है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्षमा किए जाने योग्य, जिसे हम क्षमा कर सकें दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्षम्य बोलेंगे या फिर क्षमावान बोलेंगे या क्षमाशील बोलेंगे या फिर अक्षम्य बोलेंगे। तो दोस्तों जिसे हम क्षमा कर सकें तो दोस्तों उसे हम बोलेंगे क्षम्य। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे। तो दोस्तों ये प्रतिकार करने की जो इच्छा रखेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति चिकित्सा। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को प्रति चिकित्सा बोल देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों,
शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलगा सरावगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगा सरावगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, भूषण का। तो दोस्तों इसमें आप पढ़ लीजिए एक बार कि भूषण का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसमें आपको भूषण का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों भूषण का जो विलोम शब्द है इसमें से जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आइए दोस्तों। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आत्मजयी के रचयिता कौन है, 4 ऑप्शनों में से। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सन्मार्ग का संधि विच्छेद आपको बताना, चारों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य धन मार्ग। ये आपका सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके सामने है, अनंत का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों 4 ऑप्शनों में से आपको अनंत का जो है सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों अनंत का। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन धन अंत। अन में दोस्तों आपका हलंत लगेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही हलंत लग रहा है नाम है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत का संधि विच्छेद, अन धन अंत। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है दोस्तों, परमेश्वर में समास बताइए। तो दोस्तों आपको परमेश्वर में समास बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 7 देश सेवा में समास बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों आपके समास के हैं और दोनों में ही आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो दोस्तों परमेश्वर में जो समास है दोस्तों वो है आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। और देश सेवा में दोस्तों जो समास है दोस्तों वो है आपका तत्पुरुष समास, देश के लिए सेवा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दोस्तों आपके सामने है, साटिका शब्द का तद्भव बताना दोस्तों, और प्रकृति में उपसर्ग बताना है कि प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है और साटिका शब्द का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों इसमें साटिका शब्द का जो तद्भव दोस्तों वो हो जाएगा आपका साड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकृति में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्र उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, प्रतिबिंब में उपसर्ग बताना दोस्तों, आपको कौन सा होगा प्रतिबिंब में उपसर्ग। और क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो दोस्तों पहले हम 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिबिंब में जो है उपसर्ग वो प्रति उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और लोकोक्ति आपको बताने की कौन सी लोकोक्ति सही है दोस्तों आपकी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों ये आपकी क्या है लोकोक्ति है और बाकी सभी जो हैं आपके मुहावरे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये लोकोक्ति है, अंक वरना आस्तीन का सांप होना और तूती बोलना, ये सभी आपके दोस्तों मुहावरे हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, सोवे कित चकोर तू सफल करे के नैन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रैन। फिर अंधियारी रैन सखी लखी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली कालकृत जाल परेगो। बरने दीन दयाल लाल यह काल न खोवे, और रोम रोम प्रति सोम कलाना लखत कित सोवे। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा दोहा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो पंक्तियाँ जो मैंने आपके सामने अभी बोली हैं उनमें आपको बताना है कि कौन सा दोहा है, सवैया है, कुंडली है, चौपाई है या फिर दोहा है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों कुंडलिया है। और दोस्तों कुंडलिया जो है आपका एक विषम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें पहले 2 चरण दोहा और बाद के जो 2 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है,
डांठे हैं वो द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे कर सहायक ले। उपरोक्त पंक्ति में बताना आपको कौन सा दोहा है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवैया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सवैया छंद में 22 से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। गर्व करहु रघुनंदन जिन मन माहा, देखो आपन मूर्ति सिंह के छुहा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। तो दोस्तों प्रतीप का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा या विपरीत। जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमेय का उपमेय के रूप में किया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो दोस्तों इन प्रत्यय बताना है इन चारों में से किस में प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कठिन में दोस्तों इनका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और अन्य जबकि अन्य तीनों शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है। तो दोस्तों भाषा का जो मौखिक शिक्षण का जो अभ्यास करेंगे हम वो किससे करेंगे, ये इसमें आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों भाषा के जो मौखिक शिक्षण का जो अभ्यास करेंगे तो दोस्तों वो हम करेंगे वार्तालाप से। मौखिक अभ्यास दोस्तों वार्तालाप से ही किया जाता है, ना तो वाक्य की रचना करके ना प्रश्नों से, वार्तालाप करके हम दोस्तों मौखिक शिक्षण के अभ्यास को आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 भी देख लीजिए आप। चतुर्वेद में समास बताइए। तो दोस्तों चतुर्वेद में आपको समास बताना है कि कौन सा समास है दोस्तों चतुर्वेद में। तो दोस्तों चतुर्वेद में जो समास है वो आपका द्विगु समास है, क्योंकि इसमें आप पहला जो पद है आपका संख्यावाचक है। ठीक है। चतुर्वेद क्या होता है दोस्तों, जिसमें 4 वेदों का समूह होता है दोस्तों, वो से हम क्या बोलते हैं चतुर्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है तत्सम। जो संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों इन चारों में से आपको तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द बताना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका गोधूम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोधूम तत्सम शब्द है और पड़ोसी, बहू और शहीद दोस्तों ये जो है तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों ऐसा शब्द बताना है जिसमें संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या प्रकर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाचार। तो दोस्तों लाचार में अरबी फारसी युक्त शब्द है दोस्तों, जबकि अनुजीवी में अनु प्लस जीवी, अपशब्द में अप प्लस शब्द और प्रकर्ष में प्लस कर्ष, ये सभी जो संस्कृत उपसर्ग से युक्त हैं दोस्तों, बल्कि लाचार आपका अरबी और फारसी से युक्त है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है और ये आपको देखना है। हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवंचक जो है सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। बौरों सबसे रघुवंश कुठार की धार, मैं वारनवाजी सरतही, वान की वायु उड़ाए के लक्षण लचकरो अरही समरथी। उपरोक्त पद में कौन सा रस है। तो दोस्तों इन दोनों पंक्तियों को आप एक बार और पढ़ लीजिए और इसमें आपको जो है रस बताना है कि कौन सा रस जो है दोस्तों इन पंक्तियों में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है। इनमें से आपको जो है दोस्तों क्या बताना है, सही बताना है कि सही वाक्य कौन सा है दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ लीजिए दोस्तों पहले आप। क्वेश्चन 42 में पहला नंबर है, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है
जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा भी हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारा विचार तो यही है। वाक्य की दृष्टि से, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 पहले में ऑप्शन में दे रखा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। देखो पिछले सोमवार को बंद है तो मतलब बंद था, तो ये पास्ट का सेंटेंस हुआ, लेकिन किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो दोस्तों पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, इसे भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और ऑप्शन नंबर डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों बाकी के सभी में जो है किसी में वर्तमान दे रखा है, किसी में भविष्य दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी में भी आपको वर्तमान दे रखा है, लेकिन जो पिछला सोमवार होता है दोस्तों वो निकल चुका होता है, तो वो हमेशा ही आपका पास्ट टेंस में आएगा, यानी भूतकाल में आएगा। और भूतकाल का केवल इसमें एक ही वाक्य है और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 43 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। कमेंट में एक बार ज़रूर आंसर करें दोस्तों। तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।